नमस्कार, मैं रीना जायसवाल। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। आज हम बात करेंगे महिलाओं को होने वाली गंभीर बीमारी यूट्रस यानी बच्चेदानी कैंसर के बारे में, उसके लक्षण और उसके उपाय के बारे में। इसी कड़ी में हमारे साथ है वाराणसी के सुंदरपुर स्थित उपकार हॉस्पिटल के डॉक्टर स्वप्निल पटेल। डॉक्टर स्वप्निल जी, सबसे पहले तो क्लाउन टाइम्स में आपका स्वागत है। नमस्कार सभी को, थैंक यू। आजकल यूट्रस कैंसर के मामले कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके प्रमुख कारण क्या है और खासकर उत्तर भारत या पूर्वी उत्तर प्रदेश में? तो यूट्रस कैंसर या गर्भाशय का कैंसर आजकल महिलाओं में होने वाला एक बहुत ही कॉमन कैंसर बनता जा रहा है समय के साथ। ये गांवों और शहरों दोनों में देखा जाता है। एंड अगर डेमोग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो इसके कुछ प्रमुख कारण जो हैं वो मोटापा, ओबेसिटी जो बोलते हैं, बीपी की बीमारी, हाइपरटेंशन, शुगर की बीमारी, ये तीन इसके मुख्य प्रमुख कारण माने जाते हैं जो एंडोमेट्रियल कैंसर को करते हैं। अक्सर ये चीज़ें शहरों में ज़्यादा देखने को मिलती है कि लोग थोड़ा काम वाम कम करते हैं या महिलाओं को अक्सर बाहर जाने का मौका कम मिलता है, इसलिए भी ये कैंसर शहरों में थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है। डॉक्टर साहब, गर्भाशय कैंसर के कौन कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिन्हें महिलाएं अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं? ऐसे में समय पर पहचान कितनी जरूरी है? जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि अगर सही समय पे पहचान लिया जाए तो इसका इलाज बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है आज की डेट में। तो अक्सर ये देखा जाता है उन महिलाओं में जिनको मीनोपॉज हो चुका हो, मतलब पीरियड्स बंद हो चुके हों। तो अगर पीरियड बंद हो चुके हैं और उसके बाद किसी महिला को ब्लीडिंग होता है, इसका मतलब उसको सतर्क हो जाना चाहिए, ये एक रेड फ्लैग साइन होता है। अगर पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग इसे बोलते हैं, मीनोपॉज होने के बाद भी अगर ब्लीडिंग हो रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ये गड़बड़ यूट्रस के अंदर हो सकता है, कैंसर या नॉन कैंसरस कारण दोनों की वजह से। ऐसे केस में उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत अपने नियरेस्ट अवेलेबल गायनेकोलॉजिस्ट या सर्जन के पास जाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड जैसी जांच करानी चाहिए। अगर उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी निकलती है यूट्रस में तो तुरंत उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। तो ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है। इसके बाद अगर और एडवांस डिजीज हो जाता है, जिसको महिलाएं मान लीजिए इग्नोर करते जा रहे हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो जा रहे हैं, तो कई बार पेशेंट्स को वजन कम होना या पेट में गैस बनना या शरीर में दर्द होना, ये सारे अन्य प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। बट ये सारे सिम्टम्स अक्सर एक एडवांस डिजीज की तरफ संकेत करते हैं। तो जो एक मैसेज अगर मैं देना चाहूंगा कि अगर कभी भी एबनॉर्मल टाइम पे ब्लीडिंग हो रही है तो प्लीज उसको इग्नोर मत करिएगा, ये समझकर कि नहीं ये तो नॉर्मल है, हो ही जाता है, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर साहब, अगर किसी महिला को यूट्रस कैंसर डिटेक्ट होता है तो वर्तमान में कौन कौन से इलाज उपलब्ध है और कितनी रिकवरी की संभावना होती है? तो किसी भी कैंसर की तरह कैंसर का आउटकम या सक्सेस के चांसेस इस पे निर्भर करते हैं कि कैंसर को हमने किस स्टेज पे डिटेक्ट किया है। कैंसर के मुख्यतः 4 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। जो कैंसर बढ़ता जाता है या उसका प्रकोप बढ़ता जाता है, कैंसर का स्टेज बढ़ता जाता है। तो जितना शुरुआती स्टेज कैंसर होगा उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि कैंसर सिर्फ एक जगह पे सीमित है और हम उसको अच्छी तरीके से पूरा इलाज कर सकते हैं। एक जो नियम यूट्राइन कैंसर या एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए बोला जाता है कि पहले स्टेज में अगर बीमारी डायरेक्ट हो रही है तो सिर्फ सर्जरी से ही उसका अच्छा इलाज संभव हो जाता है और उसके बाद कई बार रेडिएशन, कीमो, इन सब की किसी भी चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। सर्जरी में आजकल बहुत अच्छे नई टेक्निक्स आ गई, इनोवेशन आ गई। एक जमाना था जब इसकी सर्जरी के लिए पूरा पेट चीरा जाता था और उस पर बच्चेदानी निकाली जाती थी और उसके साथ साथ लिम्फ नोड भी निकाले जाते थे। ये जानना बहुत जरूरी है, एक आम तौर पे होने वाला बच्चेदानी का ऑपरेशन कैंसर के लिए सफिशिएंट नहीं होता। आपको अगर एंडोमेट्रियल कैंसर या यूट्राइन कैंसर के लिए आप बच्चेदानी की सर्जरी करा रहे हैं, वो बहुत डिफरेंट होता है, जो कि सिर्फ एक कैंसर सर्जन ही जानता है। नॉर्मल लोगों की उसमें ट्रेनिंग नहीं होती है। तो अगर आपको कैंसर के लिए ऑपरेशन कराना है तो प्लीज किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं और सही राय लें। अच्छा, इनोवेशन या नया डेवलपमेंट क्या हुआ है, जैसे यहाँ उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका दूरबीन विधि से इलाज कर रहे हैं। दूरबीन विधि से शरीर में 2-3 छोटे चीरे होते हैं, जिससे इंस्ट्रूमेंट्स इसके अलग होते हैं, जिससे बिना चीरे के पूरा यूट्रस निकल जाता है और उसको नीचे के ही रास्ते से निकाल दिया जाता है। तो शरीर पे कोई चीरा नहीं होता, तो इससे रिकवरी बहुत तेज होती है। अक्सर हम लोग ऐसे पेशेंट को दूसरे तीसरे दिन घर भेज देते हैं। तो अगर कोई पेशेंट अपने कैंसर जैसे गंभीर बीमारी के ऑपरेशन के बाद दूसरे तीसरे दिन अपने घर चला जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत ही अच्छा और नया डेवलपमेंट हुआ है जो हम उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट सुंदरपुर में दे रहे हैं सबको।
इसमें और भी बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, लेप्रोस्कोपी में भी रोबोटिक सर्जरी, आईसीजी, डाई, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अच्छा, जो कैंसर बढ़ा, मान लीजिए सेकेंड स्टेज हो गया, थर्ड स्टेज हो गया, उसमें भी सर्जरी का रोल रहता है, बट कई बार सर्जरी से पहले कीमोथेरेपी देना पड़ता है या दवाइयां होती हैं जिनको इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, तो उनकी सुविधाएं भी उपलब्ध है हमारे यहाँ पर। और इनसे पहले बीमारी को छोटा किया जाता है, फिर सर्जरी की जाती है। और फोर्थ स्टेज में कई बार बोला जाता है कि कैंसर का इलाज पूरी तरीके से संभव नहीं होता, बट हाँ, दवाइयां देकर भी हम बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ केसेस में आजकल चौथे स्टेज के कैंसर के लिए भी नई पद्धति आई है, जिसको बोलते हैं साइटोरेडक्टिव सर्जरी। ये सर्जरी बहुत ही डिफिकल्ट सर्जरी मानी जाती है, जो कि इंडिया में कहीं होती नहीं थी। जब मैं बॉम्बे में था तो उसकी इनिशियल ट्रेनिंग मैंने वहां से ली थी, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में, और वहां 4-5 साल रहने के बाद फिर जब मैं बनारस आने लगा तो यहाँ महामना कैंसर इंस्टीट्यूट में आया, तो यहाँ पर एज एसोसिएट प्रोफेसर था, यहाँ पर मैंने ये ट्रीटमेंट की शैली स्टार्ट की पहली बार बनारस और पूरे पूर्वांचल के रीजन में, जिससे बहुत सारे स्टेज 4 मरीजों का भी भला होने लग गया। इसकी ट्रेनिंग को और परिपक्व किया मैंने फ्रांस जाकर। फ्रांस में लियोन नाम का शहर है, जहाँ पर इसकी बहुत वर्ल्ड के कुछ एकमात्र सेंटर में आता है जहाँ ये ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ इसकी ट्रेनिंग ली और फिर कुछ समय के लिए मैं साउथ कोरिया भी गया था इसको सीखने के लिए। फिलहाल इन सब सर्विसेज को हम पूर्वांचल में अपने उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट में दे रहे हैं स्टेज 4 कैंसर के इलाज के लिए। इनफैक्ट मैं ये बोल सकता हूँ बहुत गर्व के साथ कि पूर्वांचल में प्राइवेट सेक्टर में ये अकेला इंस्टीट्यूट है, जो सेंटर है जहाँ पर ये एडवांस ट्रीटमेंट शैली दी जा रही है, जिसमें एक मशीन होती है, हाईटेक मशीन बोलते हैं, जिसमें गर्म कीमोथेरेपी का घोल पेट में देते हैं। तो आजकल हर स्टेज का कैंसर हो, स्टेज 1, स्टेज 2, 3, 4, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो एडवांस जितने ऑप्शन है वो सब अवेलेबल हैं, बस सही चीज का चयन करना है और सही ट्रीटमेंट देना है। अगर आप मुझसे पूछेंगे एक मैसेज देने के लिए सबको, तो मैं ये बोलना चाहूंगा महिलाओं को कि प्लीज अपने कैंसर के बढ़ने का वेट मत करिए, आप शुरुआती स्टेज में उसको पकड़िए, क्योंकि आप जब शुरुआती स्टेज में उसको पकड़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से विजय प्राप्त कर सकेंगे। थैंक यू। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर हम अभी बात करें कि आपने बोला कि फर्स्ट स्टेज में ही अगर जिन महिलाओं का पीरियड बंद हो जाता है तो वो पहचाने कैसे? तो इसकी एज क्या है और क्या पीरियड बंद होने के बाद महिलाओं को एक बार अल्ट्रासाउंड करवाना क्या जरूरी होता है? तो ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। देखिए, एक जब महिला की लाइफ टाइम में पीरियड आने बंद हो जाते हैं तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है? एज क्या है? एक 45-50 ईयर्स तक अगर पीरियड बंद हो जाता है तो एक नॉर्मल ये माना जाता है, नॉर्मल प्रोसेस माना है। कुछ लोगों में 1-8 साल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मान लीजिए अगर 2 साल 3 साल हो गए पीरियड बंद हुए और अचानक से किसी समय आपको लगे कि पीरियड आ गया है, तो आपको तुरंत चौकन्ना हो जाना चाहिए कि जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इस चीज को इग्नोर नहीं करना है। अगर ब्लड आया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है जिसके कारण ऐसा हुआ है, ठीक है? डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा उन महिलाओं को बताया। मैं भी सभी दर्शकों से यही कहना चाहूंगी, बल्कि काशी नहीं पूरे देश की ही महिलाओं से मैं कहना चाहूंगी कि वो कैंसर के फर्स्ट स्टेज को पहचाने। अगर उनका पीरियड बंद हो गया है और फिर 2 से 3 महीने या साल से 1.5 साल के बीच में अचानक से आ जाता है, तो आप आइए और डॉक्टर स्वप्निल से एक बार जरूर मिलिए या भी किसी भी गायनोलॉजिस्ट से आप संपर्क करिए। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पे देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।